दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी जो औषधीय गुणों से भरा होता है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसके लिए पॉट साइज़ कितना होना चाहिए और देसी सदाबहार के बारे में आज हम जानकारी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगी। पहले भाग में मैं आपको इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दूंगी। दूसरे में मैं आपको इसके पॉट साइज़ के बारे में जानकारी दूंगी और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये पौधा आपको घर में क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको घर में लगाने के। तो चलिए मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करती हूँ मैं पहले। तो दोस्तों, सदाबहार प्लांट जिसे कि हम सदाफूली, पेरिविंकल, विंका के नाम से भी जानते हैं, इस प्लांट के सभी पार्ट्स जो हैं आयुर्वेदिक उपचार में यूज़ होते हैं। इनकी पत्तियों और फूल में फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइटोकेमिकल तत्व होते हैं और इनसे ये भरपूर होती हैं इनकी पत्तियाँ और जो फूल होते हैं। तो इन्हीं तत्वों का यूज़ जो है हर्बल और आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग में लाया जाता है और इन्हीं से दवाइयाँ बनती हैं। कुछ साइंटिफिक तथ्य भी साबित हुए हैं जिसमें पाया गया है कि इनकी पत्तियाँ और फूल में जो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कम करने के गुण होते हैं। इसमें सूजन और एंटी ट्यूमर गुण भी होते हैं इनकी पत्तियों और फूलों में, इसलिए इनका प्रयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए भी आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्लांट्स में एल्कलॉइड तत्व भी पाया जाता है, तो ये जो तत्व है इंसुलिन कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ नियंत्रण करने के लिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी ये लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि यूरोप में भी इस हर्बल प्लांट का यूज़ होता है। वहाँ के यूरोपियन हर्बल स्पेशलिस्ट जो हैं इसको जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं और डायरिया जो दस्त की बीमारी हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी आयुर्वेदिक में बहुत ही इसका महत्व होता है। इसकी जो रूट्स हैं और जो पत्तियों का काढ़ा जो है वो मोटापा घटाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ इस पौधे का जो पत्तियाँ और फूल होते हैं उनसे स्किन केयर भी करी जाती है। कील मुँहा से हटाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है और आजकल हेयर मास्क भी इनकी पत्तियों के बनाए जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्तियों का लेप चेहरे पे और फूल सुखा के इनका फेस पैक लगाने से चेहरे में ग्लो आता है और एक्ने पिंपल्स की समस्या भी दूर होती है। और बालों में भी ये तेल में इनकी पत्तियों और फूलों का पेस्ट मिला के लगाया जाता है तो बाल अच्छे और झड़ना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार आप और क्लियर कर दूं कि मैंने इसका कोई भी अभी तक उपयोग नहीं किया है किसी भी उपचार में, क्योंकि मेरे को इसकी सही डोज नहीं मालूम है कि कैसे कैसे उपचार करना है इनकी पत्तियों और जो भी इनके पार्ट्स हैं उनसे, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों, मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपकी प्लांट आपके घर में और या आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो पहले किसी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। अपने आप ही कोई भी प्रयोग हमें अपने आप से नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसकी पूरी नॉलेज ना हो। किसी वैद्य से मिलकर ही इनकी सही मात्रा में डोज मालूम करें, तभी इनका प्रयोग शुरू करें। चलिए अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं वीडियो का। इसमें मैं पॉट साइज़ की जानकारी दूंगी आपको। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है आपके घर में लगाने के लिए, बहुत ही हार्ड ये छोटे से छोटे पॉट में भी ये चल जाता है। तो ये देखिए, छोटा सा मिट्टी का एक ट्रे टाइप की है, इसी में मैंने लगाया था, मतलब खुद ही उगाया था, मैंने लगाया भी नहीं था ये। तो इस छोटी सी ट्रे में मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्लांट लगे हैं। एक प्लांट ये है, दूसरा दूसरी तरफ है, तीसरा और 4 प्लांट इस छोटी सी ट्रे में लगा है और साथ में बीच में एक कैक्टस भी लगा है। तो ये देखिए, दूसरा प्लांट है, ये तीसरा प्लांट है और चौथा प्लांट ये रहा और सेंटर में कैक्टस है। तो छोटे से छोटे पॉट में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है बिना दिक्कत के। पॉट साइज़ की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस धूप वाली जगह में इसको रख देना है। तो इस ट्रे को मैंने इस पॉट के ऊपर रख दिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप आती है, तो इसके ऊपर ही मैंने रखा था। और दूसरे पॉट में मेरे इसमें लगा हुआ है, ये भी वही छोटा सा पॉट है। ये बॉर्नवीटा का जो 250 ग्राम का डब्बा होता है उसी में मैंने ये लगाया था। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से लगा हुआ था और इसकी जड़ें भी नीचे से आ गई हैं। तो इतना हार्डी प्लांट है, तो कैसी भी कंडीशन में ये
रह लेता है। तो इसी तरह से रूट बाउंड कंडीशन में बिल्कुल जड़ें इसकी फैल चुकी हैं पूरे पॉट में, तभी भी ये चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस तरह से मैंने इसको काटा हुआ है। जब इसमें कम फूल हो जाएं तो इसकी कटाई छटाई करते रहें तो फिर से इसमें अच्छे फूल आने लगते हैं। और साल भर ही ये फूल देता है, बस जब थोड़ी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तब ये फूल नहीं देता है, नहीं तो लगभग ये सारे साल ही फूल देता है। तीसरे पॉट में भी ये अपने आप ही उगा था वाइट कलर का। तो ये थोड़ा बड़े पॉट में लगा है, लेकिन इसके साथ कई और चीज़ें लगी हैं। ये कड़ी पत्ते का प्लांट लगा है 10 इंच के पॉट में, और भी कई चीज़ें इसमें टर्टल वाइन की बेल भी लगी हुई है साथ में। तो 3-4 प्लांट इसमें एक साथ लगे हैं। तो इसमें भी सदाबहार चल रहा है। साथ में एक लेंटाना, जंगली लेंटाना का भी इसमें उगाया था। तो देखिए कितना अच्छा प्लांट है, किसी भी परिस्थिति में ये उग जाता है। दोस्तों अब मैं इसकी बेनिफिट बताती हूँ आपको, ये घर में क्यों शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों इतना अच्छा पौधा है कि बिना केयर के ही आपको साल भर फूल देता ही रहता है। तो और प्लांट्स की तो हमें केयर करनी पड़ती है, लेकिन ये हमेशा बेचारा फूल देता ही रहता है बिना केयर के, और आपको कभी भी फूलों की कमी नहीं होती है। पूजा में चढ़ाने के लिए भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। घर में पड़े छोटे छोटे डिब्बों, खाली डिब्बों, छोटे छोटे जो आपकी बॉर्नवीटा या किसी भी जो आपकी किचन वेस्ट में भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और ना ही इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो बिना जो बिगनर होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इसे ज़रूर सभी को लगाना चाहिए। और ये मेरा जो वाइट वाला बॉर्नवीटा के डब्बे में लगा है, इसको तो 5-6 साल हो गए हैं इसी डब्बे में, और ये ऐसे ही खिल रहा है कई सालों से। इसकी बीच बीच में बस मैं थोड़ी प्रूनिंग कर देती हूँ, और ये तो अपने आप ही सीड से उगाया था। तो सीड से भी अपने आप ही उगते रहते हैं, इसके बीज गिरते रहते हैं इधर उधर, और कई प्लांट्स अपने आपके गार्डन में फ्री में तैयार होते रहते हैं। तो देखा कितने फ़ायदे हैं इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो आप भी इसको ज़रूर लगाइए। और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।